और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। देखिए, आज ऐलान किया प्रधानमंत्री जी ने। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया है जी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। यदि हमने तो यहाँ तक कहा था कि आपने पैकेज का ऐलान कर दिया, जल्दी राज्य सरकारों को मिलना चाहिए डायरेक्ट जी। और इसके अलावा मैंने कहा था FCI के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, नई फसल आ गई जी। राजस्थान में हर व्यक्ति को, जिसके पास राशन कार्ड है, जिसका आधार कार्ड है, जिसके पास नहीं भी है, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास नहीं है, उन सबको प्रति व्यक्ति 5 या 10 किलो गेहूं मिले तो 5 व्यक्ति जिसके घर में है उसको 50 किलो या 25 किलो गेहूं हर महीने मिल जाएगा। तो हमारे गोदामों में जो गेहूं सड़ रहा है वो काम भी आ जाएगा और मिल भी। अभी तक तो हालात ये थे कि राज्य सरकार को गेहूं ज्यादा लोगों को देने के लिए खरीदना पड़ रहा था जी। गेहूं तक देने को केंद्र सरकार तैयार नहीं हो रही थी। अब ये पैकेज है, इस पैकेज की इस वक्त जरूरत है और जरूरत इस बात की कि इस देश के नौजवान को, बेरोजगार को, ठड़ी ठेला खोमचे वाले को, मजदूर को, मीडियम क्लास को, सबको आर्थिक सहायता चाहिए। और इस वक्त हम आर्थिक सहायता करेंगे, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा, डायरेक्ट उसको पैसा मिलेगा तो वो खड़ा हो पाएगा। क्योंकि जो ठेला रिक्शा खोमचा सब बंद है, ऑटो रिक्शा वगैरह सब। और सामने संकट कोरोना का तो है ही, लेकिन बेरोजगारी का बड़ा संकट आ गया, भूख का बड़ा संकट है जी। अब तक सब लोग मिलकर लड़ते रहे, लेकिन केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद इसलिए है कि केंद्र सरकार के पास बड़ा पैसा जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, बहुत धड़ाम से नीचे गिरे और क्रूड ऑयल इस वक्त मुश्किल से $30-40 प्रति बैरल है। आपने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी खूब बढ़ा दी, अभी 12-13 रुपए आपने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। बड़ा पैसा आपके पास आ रहा है, उसमें से थोड़ा पैसा आप यदि राशन के लिए, लोगों की मदद के लिए, रोजगार के लिए जारी करोगे तो इस वक्त रिलीफ की जरूरत है। और जब संकट में देश होता है तब जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान होता है, जो सबसे पावरफुल होता है, वो केंद्र सरकार है और प्राइम मिनिस्टर है। उनसे बड़ी उम्मीद लोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो इन्होंने आज पैकेज की घोषणा की है वो राज्यों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा और ये जल्दी पैकेज राज्य सरकारों के पास पहुंचेगा। वो डायरेक्ट भी मदद करे, राज्य सरकारों को भी मदद करे, ऐसी उम्मीद हम करते थे। अभी पैकेज आया, अब देखते हैं इसमें कितना क्या मिलता है, क्या स्थिति बनती है जी। प्रताप सिंह जी, जो प्रधानमंत्री ने आज आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ज़्यादा अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने लिखा है कि भारत माता आज रो रही है। ऐसा आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, आप 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इसलिए बात की, राहुल गांधी शुरू से आम आदमी की आवाज बनकर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट उनके खातों में आप पैसे भेजिए, डायरेक्ट उसके बाद गेहूं भेजिए, चावल भेजिए। और ये लगातार जो डिमांड वो कर रहे थे जी, उस पर कोई नहीं। आपने पैकेज की घोषणा कर दी, लेकिन आम आदमी के पास डायरेक्ट कैसे जाएगा, कैसे होगा? आपने बड़ी बात तो कह दी, लेकिन बड़ी बात से रिलीफ नहीं मिला आम आदमी को, इसलिए राहुल गांधी ने ये बात कही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के नेता, सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता की बात कहते हैं तो सरकार को भी उनसे बात करके और समझना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा विपक्ष का रिएक्शन क्यों आ रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी विपक्ष के नेताओं से सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो प्रधानमंत्री जी को भी करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए जी। आप 20 लाख करोड़ के पैकेज का इतने दिनों बाद घोषणा करते हैं तो ये तो पैकेज की बात आपने कही है, किसको देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, वो काम सामने आना चाहिए। प्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो भी आपसे सवाल करेंगे। प्रताप जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन 4 है, वो कई नए अलग रूप वाला होगा। ऐसे में राजस्थान को उम्मीद क्या है? क्या लॉकडाउन को लेकर आपकी मांग अभी भी ये है कि राज्यों को इसकी अनुमति मिले, या केंद्र सरकार है वो अपने मुताबिक जिस रूप में अब तक है वो प्लान करती रही है उसी रूप में हो? देखिए, लॉकडाउन के मामले में मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार को राज्यों को अधिकार देने चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग स्थिति है। कहां पे लॉकडाउन में क्या करना है ये राज्य सरकारें बेहतर तय कर सकती है और ये तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को इसलिए देना चाहिए क्योंकि दिल्ली में बैठकर दिल्ली की स्थिति को तो समझा जा सकता है। यहाँ पे केंद्र सरकार ये नहीं समझ सकती कहाँ रेड जोन होना चाहिए, कहाँ ऑरेंज जोन होना चाहिए, कहाँ ग्रीन जोन होना चाहिए। तो ऐसे में बेहतर स्थिति समझता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंटों को अधिकार देना चाहिए। जब फाइनेंशियल
क्राइसिस की बात है, लगातार स्टेट गवर्नमेंट मदद मांगती रही, वो मदद अब तक मिली नहीं है। आपने पैकेज की घोषणा की है, लेकिन डायरेक्ट राज्य सरकारों को कोई अभी तक आपने मदद नहीं की है। वो मदद इनको करनी चाहिए और लॉकडाउन के अधिकार राज्य सरकारों को देने चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को बड़ी मदद है वो मिलने वाली है प्रताप जी, एमएसएमई को बड़ी मदद है वो मिलने वाली है इस पैकेज में, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के भीतर क्या कुछ तैयारियां की हैं, पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल ये कि ये जब पूरी मदद मिलेगी उसको कैसे आप पूरा चैनलाइज करेंगे, और ख़ास तौर से जो ये कहा जा रहा है कि चाइना से या अन्य देशों से निवेश है वो भारत आ सकता है, तो ऐसे में राजस्थान की तैयारियां क्या हैं? देखिए, एमएसएमई सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से कंपनियां बंद हो तो हमारे यहाँ पर आए इंडिया में, उसमें राजस्थान सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आए। वो तैयारी हमारी जबरदस्त चल रही है। एमएसएमई सेक्टर में ये मदद की बात कर रहे हैं, मदद आने के बाद ये तय होगा, क्योंकि ये सब स्थितियां अभी घोषणा प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुई है, लेकिन अब जमीन पर कब उतरेगा, कैसे उतरेगा, सारी स्थितियां सामने आने दीजिए। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी जो भी बड़ा पैकेज देंगे उस पैकेज से स्टेट को आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। कई राज्यों के अंदर निवेश है वो हो भी चुका है, ऐसी खबरें भी आई हैं, और ऐसे में राजस्थान है कहीं देरी तो नहीं कर रहा है अपने इंतजामात करने में, निवेशकों को बुलाने में? आप कह रहे हैं कि अभी टास्क फोर्स बनेगा, कई राज्यों के अंदर तो ये एग्रीमेंट है वो भी साइन होने लग गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद इस सारे मामले को देख रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये मानकर चलिए, कोई राज्य ने अभी तक कोई साइन नहीं किया है। मेरे पास जो रिपोर्ट है, तो राजस्थान इसमें आपको अग्रणी खड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद लगातार मीटिंगें ले रहे हैं और इस मामले में राजस्थान पीछे नहीं रहेगा, आपको आने वाले वक्त में ही नजर आएगा। शुक्रिया प्रताप जी।